भारत बढ़ रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाला है। दुनिया के पटल पर भारत इकोनॉमिक ऊंचाइयों को छूने वाला है। पूरी दुनिया में मंदी है पर भारत आगे बढ़ रहा है। भैया ये सब बहुत सुन लिया, पर कहां बढ़ रहा है, किस ओर बढ़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, उसके बाद भी पता नहीं भारत किस तरफ से बढ़ रहा है। इसका फायदा हमें क्यों नहीं मिल रहा है? इन सब सवालों के जवाब अगर चाहिए तो जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपको समझ में आ जाएगा कि भारत कैसे बढ़ रहा है, किस ओर बढ़ रहा है और कब इसका फायदा आपको मिलेगा। भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ देश है, जिसकी तरफ आज एप्पल से लेकर कई बड़ी दिग्गज कंपनियां उम्मीद की निगाह से निहार रही हैं, जो सन 2047 तक बन सकता है एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित देश। तो आखिर कैसे भारत करेगा यह कारनामा और क्या है भारत की प्लानिंग? कैसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों की बराबरी करेगा भारत? आज हम आपको पूरा प्लान बताने जा रहे हैं कि आखिर 2047 तक हमारा देश कैसे पूर्ण विकसित देशों की लाइन में खड़ा दिखाई देगा और उसके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो ही जाएगा और आप चीख कर बोलेंगे भारत माता की जय। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं भारत का भविष्य, जो आज से पहले आपने न कहीं देखा न कहीं सुना होगा। अब इतनी गजब की जानकारी देने की एवज में हम आपसे केवल इतना मांगते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारी भी थोड़ी तरक्की हो जाएगी और ये भी भारत के निर्माण का एक हिस्सा ही तो है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत 2047 में, सन 2047 में अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, इंडिपेंडेंस डे मना रहा होगा। अब देश की अर्थव्यवस्था 26 ट्रिलियन की हो जाएगी। 26 ट्रिलियन ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है। अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के मुताबिक, काफी मतलब कि रेप्यूटेड फर्म है अर्नेस्ट एंड यंग, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2030 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। EY ने अपनी रिपोर्ट, जिसका नाम इंडिया एट 2047 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ 26 ट्रिलियन इकोनॉमी, में ये अनुमान जताया है कि वर्ष 2047-48 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय $15,000 हो जाएगी। OECD ने भारत की ग्रोथ प्रोफाइल को देखते हुए अपने मेथोडोलॉजी में इसके अनुरूप परिवर्तन करते हुए लंबी अवधि में वर्ष 2028 के बाद की बात कही है। EY ने यह विश्वास जताया है कि मार्केट एक्सचेंज के टर्म में भारत 5, 10 और 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थ्रेशोल्ड को क्रमशः वित्तीय वर्ष 2028, 2036 और सन 2045 तक पूरा कर लेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बाजार विनिमय के टर्म में भारत का प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2045 तक $13,000 का हो जाएगा और ऐसा होने पर यह डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आ जाएगा। देश के अलग अलग सेक्टर इसे साल 2047 तक विकसित देशों की लिस्ट में शामिल करने में अपना योगदान देंगे और उसमें सबसे पहला नाम आएगा सर्विस सेक्टर का। आज की GDP में सर्विस सेक्टर का योगदान आधे से अधिक है और भविष्य भी इसी का ही है। आंकड़ों को देखें तो GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.1% रहा है, जबकि कृषि का 18.5% योगदान रहा है और उद्योगों का, इंडस्ट्रीज का 26.4% रहा। अब जब सर्विस सेक्टर GDP में आधे से ज्यादा का योगदान कर रहा है तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की एक प्रमुख उपलब्धि है। कहा जा सकता है कि देश का सर्विस सेक्टर ही वास्तव में भारत को विकसित अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहा है। सर्विस सेक्टर में IT और BPO की बात करें तो ये दोनों सेक्टर तेजी से भारत को मजबूत कर रहे हैं। पिछले 2 दशकों में ये क्षेत्र 14% बढ़कर 2021-22 में $254.5 बिलियन का हो गया है। वर्ष 2021-22 में $157 बिलियन के साथ IT और BPO सेवाओं के निर्यात का बड़ा हिस्सा है। आज दुनिया की सभी बड़ी टॉप IT कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भारतीय हैं और वहां पर काम करने वाले सबसे कुशल इंजीनियर भारत से ही हैं। इसके अलावा अन्य वैश्विक कंपनियां भारत में अपने केंद्रों के माध्यम से भारतीय प्रतिभा का लाभ उठा रही है, जो 5 बिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। EY का मानना है कि साल 2047 तक अधिकांश भारतीय और वैश्विक IT सेवा कंपनियों के पास भारत में क्लाउड, एनालिटिक्स और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र होगा। यानी सर्विस सेक्टर हमारे देश को एक दिन इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा जिसका सपना बाकी देश सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं। अब अगले नंबर पर है स्टार्टअप। हमारे देश में हर व्यक्ति के पास एक आइडिया है,
जो समाज में लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहता है, और इसे हम कहते हैं स्टार्टअप। सन 2014 से ही देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वनिधि योजना जैसी कई महत्वाकांक्षी और अहम योजनाओं को लागू किया गया। स्टार्टअप से पहले 8 सालों में लगभग 109 यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया का हर 13वां यूनिकॉर्न भारत में है। PwC इंडिया के मुताबिक पिछले साल स्टार्टअप कंपनियों में सिर्फ 35.6 अरब डॉलर का निवेश हुआ। फंडिंग के मोर्चे पर भारतीय स्टार्टअप उतना प्रभावित नहीं हुआ जितना अमेरिका और चीन में असर पड़ा है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम का आधार काफी मजबूत है। आपने गौर किया होगा कि बीते कई सालों में ऐसे काफी स्टार्टअप निकलकर सामने आए हैं जो लगातार प्रॉफिट में चल रहे हैं और हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यहाँ तक कि बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाने लगा है। अब अगर FDI यानी कि विदेशी निवेश की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के सेक्टर में होता है। 2021-22 में इस सेक्टर में 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का FDI आया है। दूसरे नंबर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जहां 43,884 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया है। उसके बाद 39,797 करोड़ रुपए सर्विस सेक्टर में, 22,141 करोड़ रुपए ट्रेडिंग में और 11,788 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है। और ये निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है। सन 2047 से पहले दुनिया की कई बड़ी कंपनियां भारत में आकर अपनी यूनिट लगा चुकी होंगी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है एप्पल का इंडिया में आना। जी हाँ, आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अब चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडिया में लगाना चाहती है। अभी तक दुनिया में बेचे जाने वाले लगभग 85% आईफोन चाइना में बनते आए हैं, लेकिन कुछ सालों में ऐसा होगा कि दुनिया का हर चौथा आईफोन इंडिया में बनाया गया होगा, मेड इन इंडिया होगा। हमारे देश की टाटा कंपनी लगभग 5,000 करोड़ रुपए में उस कंपनी को खरीदने जा रही है जो अभी तक आईफोन बनाया करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा एप्पल के साथ लगातार अपनी साझेदारी बढ़ाने में जुटी है। कर्नाटका में बेंगलुरु के नजदीक होसूर में टाटा आईफोन के लिए कंपोनेंट बना रही है। साथ ही टाटा 100 के करीब एप्पल स्टोर्स खोलने वाली है देश भर में, और पहला स्टोर मुंबई में खुलने वाला है। इसके बाद आता है एनर्जी सेक्टर, जिस पर हमारी सरकार ने काफी अच्छा प्लान तैयार किया हुआ है। सरकार ने 2070 तक भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश और 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक कार्बन लेवल को 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन का विकास हाइड्रोकार्बन के आयात को कम करके ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयास में मदद कर सकता है। भारत सरकार ने 2030 तक वैश्विक हाइड्रोजन की मांग का 10% के लक्ष्य को पूरा करने के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने की दिशा में कई प्रगतिशील नीतियों की घोषणा की है। हाल ही में 19,500 करोड़ रुपए सरकार ने सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए आवंटित किया है। यानी कुल मिलाकर इंडिया आने वाले समय में दुनिया को लीड करने जा रहा है, और इसका पूरा प्लान हमने आपको बताया है। 2047 तक ऐसा होगा भारत, और ये है भारत का प्लान। तो आपको क्या लगता है कि हमारा ये प्लान सफल होगा कि नहीं? क्या हम 2047 तक अमेरिका और ब्रिटेन की श्रेणी में खड़े होंगे? क्या ये संभव है? आपके जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करके उन्हें भी इसकी जानकारी दीजिए कि हमारा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, और नहीं किया तो कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।